मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में नादौन गांव ज्वाला जी के एक श्रद्धालु ध्यानु भगत के साथ एक घटना घटी। ज्वाला मां के मंदिर में 1000 भक्तों की तीर्थ यात्रा का नेतृत्व करते हुए ध्यानु भगत और उनके दल को दिल्ली के चांदनी चौक में बादशाह के सिपाहियों ने रोक लिया। ध्यानु भगत को अकबर के दरबार में लाया गया। अकबर ने उनसे पूछा, तुम इतने लोगों को कहाँ ले जा रहे हो? हाथ जोड़कर ध्यानु भगत ने उत्तर दिया, हम माँ ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये लोग उनके भक्त हैं और हम तीर्थ यात्रा पर हैं। उत्सुकतावश अकबर ने पूछा, ये ज्वाला माँ कौन है और उनके दर्शन करने से क्या होता है? ध्यानु भगत ने समझाया, ज्वाला माँ संसार की निर्माता और पालनहार हैं। वे सच्चे भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनके मंदिर में बिना तेल के निरंतर ज्वालाएं जलती रहती हैं। हम हर साल उनके दर्शन के लिए आते हैं। अकबर ने संदेह करते हुए कहा, मैं तुम्हारी ज्वाला मां की शक्ति पर कैसे विश्वास कर सकता हूं? यदि आप सच्चे भक्त हैं तो मुझे कोई चमत्कार दिखाइए, तब मैं विश्वास करूंगा। ध्यानु भगत ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं माता का एक विनम्र सेवक हूं। मैं क्या चमत्कार दिखा सकता हूं? अकबर ने एक परीक्षा प्रस्तावित की। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो आपकी देवी आपके सम्मान की रक्षा करेंगी। हम आपके घोड़े की गर्दन काट देंगे। यदि आपकी प्रार्थना उसे जीवित कर देती है तो हम आपकी देवी की शक्ति को स्वीकार करेंगे। घोड़े की गर्दन काट दी गई और ध्यानु भगत ने 1 महीने तक उसके पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना करने की विनती की। अकबर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखने की अनुमति दी। ध्यानु भगत और भक्त ज्वाला मां के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने रात भर पूजा की। अगली सुबह ध्यानु भगत ने प्रार्थना की, हे मां, आप सर्वज्ञ हैं। राजा मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। कृपया मेरे घोड़े को पुनर्जीवित करें, अन्यथा मैं अपना सिर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। महासन्नाटा छा गया। ध्यानु भगत ने तब अपना सिर काटकर देवी को अर्पित कर दिया। उसी समय ज्वाला माता प्रकट हुई। उन्होंने घोड़े का सिर जोड़ दिया और वो जीवित हो गया। उन्होंने कहा, आपके घोड़े का सिर भी दिल्ली में जोड़ दिया गया है। निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारा सम्मान बहाल हो गया है। जो चाहो मांग लो। ध्यानु भक्त ने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे जगदम्बा, कृपया अपने भक्तों की इतनी कठोर परीक्षा ना ले। उनकी इच्छाओं को साधारण प्रसाद से पूरा करें। ज्वाला मां ने सहमति व्यक्त की। अब से मैं सिर के बजाय एक नारियल और एक सच्ची प्रार्थना स्वीकार करूंगी। फिर वो गायब हो गईं। दिल्ली में वापस आकर घोड़े को चमत्कारिक रूप से पुनर्जीवित किया गया, जिससे अकबर और उसके मंत्री हैरान रह गए। अकबर ने ज्वाला जी के मंदिर में आग की जांच करने के लिए सैनिकों को भेजा। उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें जारी रहीं। सैनिकों ने अकबर को अपनी विफलता की सूचना दी। अकबर ने अपने दरबारी विद्वानों से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें मंदिर में जाकर देवी को उचित प्रसाद चढ़ाने की सलाह दी। उनकी सलाह को स्वीकार करते हुए अकबर ने एक भव्य स्वर्ण छत्र तैयार किया और नंगे पैर ज्वाला जी की यात्रा की। उसने दिव्य ज्वालाओं के दर्शन किए, अपराध बोध महसूस किया और स्वर्ण छत्र चढ़ाया, ये दावा करते हुए कि किसी राजा ने पहले ऐसा चढ़ावा नहीं चढ़ाया था। हालांकि एक दिव्य ज्वाला ने स्वर्ण छत्र को छुआ और वो गिर गया और एक अज्ञात धातु में बदल गया। देवता ने अकबर की भेंट को अस्वीकार कर दिया। विनम्र होकर अकबर ने देवी से क्षमा मांगी और कई प्रार्थनाएं करने के बाद दिल्ली लौट आया। फिर उसने अपने सैनिकों को सभी भक्तों के साथ सम्मान से पेश आने का आदेश दिया। आज भी अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला मां मंदिर में प्रदर्शित है। हालांकि ये सुनहरा दिखता है और इसका वजन सोने के बराबर है, लेकिन इसकी सटीक धातु संरचना अज्ञात है। जय माता दी।